नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, लेकिन इस बैठक में तनाव बढ़ चुका है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बैठक में उन सभी नेताओं पर निशाना साधा है जिन लोगों ने कांग्रेस में बदलाव की चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने ये कहा कि ये जो चिट्ठी लिखी गई थी उसकी टाइमिंग क्या थी और इसके पीछे क्या बीजेपी के साथ साठगांठ की गई थी। राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए ये कहा है कि जब ये खत लिखा गया था उस वक्त कांग्रेस राजस्थान में संघर्ष कर रही थी और कांग्रेस लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब ये खत लिखा गया था उस वक्त सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है उनकी तबीयत खराब थी, वो बीमार थी और ऐसे वक्त में ये खत लिखा गया। उन्होंने ये पूछा कि क्या ये खत बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लिखा गया था, क्या इसके पीछे बीजेपी के साथ कुछ साठगांठ की गई है। तो ये तीखे हमले इस मीटिंग में राहुल गांधी की तरफ से उन नेताओं के ऊपर किए गए हैं जिन नेताओं ने खत लिखकर कांग्रेस में बदलाव करने की मांग की थी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने भी इस खत को लेकर अपने इस्तीफे की पेशकश की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी और उन्होंने आज इस बैठक में कह दिया है कि वो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बने नहीं रहना चाहती है। पार्टी को अब अपना नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए और अब इस पूरे मामले को लेकर जो वर्किंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, इसके अंदर गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नाराजगी जाहिर की है राहुल गांधी के बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि इस मामले की अगर जांच करनी है तो जांच करिए और अगर उनके संपर्क या उनके रिश्ते बीजेपी के साथ निकलते हैं तो वो पार्टी से और राजनीति से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। कपिल सिब्बल का ये कहना है कि जो राहुल गांधी ने ये बयान दिया है उससे मैं आहत हुआ हूँ, यानी कि मुझे इससे दर्द हुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि पार्टी के साथ लगातार ये नेता खड़े थे। आपको बता दें कि करीब 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खत लिखकर ये मांग की थी कि पार्टी के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अंदर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नाम शामिल थे। आपको बता दें कि इसके पहले जब राजस्थान में क्राइसिस चल रही थी तो उस वक्त भी कपिल सिब्बल का एक बयान सामने आया था। उस वक्त कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि पार्टी को जल्द से जल्द जो है कदम उठाना चाहिए। क्या पार्टी इंतजार कर रही है कि घोड़े सभी अस्तबल से निकल जाए, यानी कि उन्होंने पार्टी पर तीखे हमले करते हुए ये कहा था कि पार्टी को तुरंत कई सारे बदलाव करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं आज जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई, जैसे ही बैठक शुरू हुई सोनिया गांधी ने ये साफ कर दिया कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने नहीं रहना चाहती है और उन्होंने ये कह दिया कि जल्द से जल्द पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव का काम शुरू किया जाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ये मांग की जा रही है कि पार्टी में एक फुल टाइम अध्यक्ष हो और जो पार्टी को संभाल सके। सोनिया गांधी की अगर बात करें तो सोनिया गांधी एक अच्छा चेहरा तो है कांग्रेस के लिए, लेकिन सोनिया गांधी की उम्र हो चुकी है और उनकी सेहत भी इन दिनों अच्छी नहीं रहती है और इसी के चलते वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहती हैं। आपको बता दें कि जो ये खत लिखा गया था, इस खत में कुछ बड़ी बातें कही गई थी। इस खत में ये कहा गया था कि बीजेपी लगातार जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और पिछले जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो युवा हैं, युवाओं ने बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वोट दिया। तो ऐसे में ज़रूरत है कि पार्टी के अंदर युवाओं को लाया जाए और युवा जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनके हाथों में पार्टी की बागडोर दी जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पार्टी का अध्यक्ष ऐसा शख्स बने जो पार्टी को पूरा टाइम दे सके, जो पार्टी में पूरी तरह से एक्टिव रहे और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश भरने का काम करे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जल्द से जल्द जो चुनावी प्रक्रिया है पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद के लिए वो शुरू की जाए, ताकि
कि नया अध्यक्ष मिल सके और एक लोकतांत्रिक तरीके से नए अध्यक्ष का चुनाव हो सके। तो ये कुछ अहम बातें इस खत में लिखी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर एक भूचाल सा आ गया और इसी के साथ सोनिया गांधी ने भी ये कह दिया कि वो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष नहीं बनी रहना चाहती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब ये बैठक शुरू हुई तो उस वक्त कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जो कार्यकर्ता थे उनके प्रदर्शन भी देखने मिल रहे हैं। कई लोग जो है वो प्रियंका गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी और इस खबर में प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि वो पार्टी के अध्यक्ष बनना नहीं चाहती हैं। उन्होंने ये कहा था कि नेहरू और गांधी परिवार के बाहर के किसी शख्स को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। एक बुक में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा था। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि वो पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहती हैं। अगर पार्टी का कोई नया अध्यक्ष आता है और वो उन्हें ये कहता है कि आप यूपी में नहीं बल्कि अंडमान निकोबार में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करें, तो वो वहां पर भी जा सकती हैं। तो इस तरह से प्रियंका गांधी ने भी पार्टी का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने भी पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो पार्टी के अध्यक्ष बने नहीं रहना चाहते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी तो उस वक्त भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं और जो हार मिली थी उस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। और राहुल गांधी ने उस वक्त भी ये कहा था कि ना कि सोनिया गांधी, ना कि प्रियंका गांधी और ना कि राहुल गांधी खुद पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। जब राहुल गांधी नहीं माने फिर से अध्यक्ष बनने के लिए तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने सोनिया गांधी से मांग की कि जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं बनता है तब तक आप अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की जिम्मेदारी को उठाएं। तो उसके बाद सोनिया गांधी ने ये जिम्मेदारी उठाई थी और उसके बाद से ही सोनिया गांधी लगातार पार्टी की अध्यक्ष बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये खत सामने आया है, इस खत के बाद एक बड़ी मांग जो है पार्टी के अंदर दिखाई दे रही थी। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर ऐसे जो कई नेता हैं उन्होंने लगातार बदलाव की मांग की थी। आपको बता दें कि शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि पार्टी में को इस वक्त बदलाव करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहते हैं और उनके अध्यक्ष बनने की मांग पार्टी में की जा रही है तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो पार्टी को आगे बढ़कर किसी और को अध्यक्ष बनाना चाहिए या फिर अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है वो एक जगह पर रुकी हुई नजर आ रही है। तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार ये कह रहे थे कि पार्टी को जो है एक बार फिर से जिंदा करने के लिए पार्टी में कई सारे बदलाव करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और जब तक ये बदलाव नहीं होगा कांग्रेस बीजेपी के पीछे रहेगी। आपको बता दें कि जो खत लिखा गया था उस खत में ये साफ कहा गया था कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और युवा लगातार नरेंद्र मोदी को वोट देते हुए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के हर स्टेट में एक अच्छा नेतृत्व है और वो अच्छा नेतृत्व लगातार पार्टी को मजबूत बना रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस को भी उस दिशा में कदम उठाना चाहिए ताकि हर एक स्टेट में एक ताकतवर नेतृत्व हो और एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो पार्टी को एक्टिवली जो है वो चला सके, एक्टिव रहे पार्टी में और जो कार्यकर्ता हैं उनके मुद्दों को लेकर और साथ ही साथ सड़क से लेकर संसद तक जो है वो बीजेपी को और एनडीए की सरकार को घेर सके। तो इस तरह की मांग लगातार पार्टी के अंदर इस खत के जरिए जो है वो की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने जो इस्तीफा दिया है इस इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जिसमें है मनमोहन सिंह, कमलनाथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऐसे जो नेता हैं उन्होंने सोनिया गांधी से ये कहा है कि फिलहाल वो पार्टी के अध्यक्ष पद पर बनी रहे, अपना इस्तीफा ना दे और आगे हो सकता है कि चुनाव की प्रक्रिया हो। लेकिन अभी इन तीनों बड़े नेताओं ने जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में से अहम सदस्य भी हैं, इन लोगों ने सोनिया गांधी को ये कहा है कि वो फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष पद पर जो है काबिज रहें
और अभी इस्तीफा ना दे। लेकिन कांग्रेस में ये तो जाहिर है कि घमासान मचा हुआ है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।